शब्दों में पावर नहीं है, उस पेन में पावर नहीं है, उस पेपर पे पावर नहीं है जहां पर आप ये टेक्निक कर रहे हो। 555 में पावर नहीं है, पावर आपके अंदर है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो खुद विराट कोहली भी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कही है कि हर मैच से पहले, हर प्रैक्टिस से पहले वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में विजुअलाइज करते हैं जहां पर वो एक्चुअली खेल रहे होते हैं। बॉल्स कैसे आएंगी, उन्हें कैसे उनको हिट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, फील्ड पे खेलने से पहले वो अपने दिमाग में उस गेम को खेलते हैं और उसी का रिजल्ट उनकी मेहनत, उनकी प्रैक्टिस में वो झोंक देते हैं और वो एक रिजल्ट के तौर पे उनकी लाइफ में दिखाई देता है। बट विजुअलाइजेशन के बावजूद भी, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को यूज करने के बावजूद भी, क्या वो कभी जीरो पे आउट नहीं हुए? होते हैं, कई बार हुए हैं, अभी भी होते हैं। बट क्या उन्होंने अपनी उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया? कभी नहीं। और ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो विराट कोहली यूज करते हैं, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट जो हम और आप जानते हैं, वो भी वही सेम टेक्निक है। बस हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, वो हमारे माइंडसेट को डेवलप करता है, ना कि हमें वो चीजें मैजिकली दे देता है। अगर ऐसा होता तो विराट कोहली कभी जीरो पे आउट नहीं होते। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज एवरीथिंग अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, द आइडेंटिटी जिसके साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है से लेकर के जब तक वो सोचने समझने की एज में आता है, अपने लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू करता है, स्कूल में पहुंचता है, दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है, उनके एक्सपीरियंसेस से उसके माइंड में कुछ इंप्रेशंस बनते हैं। एंड मोस्टली जो एक इम्प्रेशन होता है वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हमारी स्टार्टिंग के जो बर्थ ईयर्स होते हैं उनमें क्रिएट होता है। उस टाइम पर अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है, जैसे कि लाइफ टफ होती है या फिर आपके पेरेंट्स हमेशा आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं, मे बी आप उन चीजों को फील ना करो, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो एक पैटर्न होता है कि इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक योर पेरेंट्स डिड, लाइक योर फादर डिड। सो समवेयर डाउन द लाइन आपको पता है कि यार, मेहनत अगर मैंने नहीं करी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज मैंने मेहनत नहीं करी। और कभी कभी ये जो फियर होता है दैट नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम पढ़ने भी बैठते हैं या फिर अपनी लाइफ में किसी भी गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो डर, वो प्रेशर, वो इतना ज्यादा होता है हमारे अंदर कि हम किसी भी एक्शन को कर ही नहीं पा रहे होते हैं। हम अपनी लाइफ को चेंज तो करना चाहते हैं, बट कोई भी स्टेप लेने से पहले हमारे जो ओल्ड आइडेंटिटी है, जो हमारे ओल्ड ट्रॉमास हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट का एक ट्रैप है, वो हमें इतना ज्यादा जकड़ लेता है कि हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो हमारे खुद का शरीर हमें रोक देता है, हमारा माइंड हमें रोकता है, बिकॉज वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। अगर आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी में हजारों टेक्निक्स लगा दो, वेदर इट्स वाटर टेक्निक, 369, 555 और होपनोपनो, एनीथिंग, वो टेम्पररली आपको हो सकता है रिलीफ दे। और ये टेक्निक्स आखिर काम क्यों करती है? ये टेक्निक्स टेम्पररली ही सही आपकी लाइफ में छोटे मोटे रिजल्ट्स आपको जरूर देती है, माइंड को रिलैक्स करती है, बिकॉज आपका माइंड जो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, जैसे जब आप 369 का मेथड फॉलो करते हो या 555 करते हो, एक पर्टिकुलर डिजायर आप मल्टीपल टाइम्स लिखते हो, और मल्टीपल टाइम लिखने से आपका माइंड जो है वो थोड़ी देर के लिए से वो एकाग्र हो जाता है, वहां पर उसकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके माइंड का जो नर्वसनेस लेवल है, एंजाइटी है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। और इससे आपको कभी कभी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, खास करके उन चीजों में जिन पे आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, बट 99% चीजों में ये चीजें फेल हो जाती है, बिकॉज असल रीजन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना होने का है आपकी आइडेंटिटी, ना कि मेथड्स। मेथड सिर्फ एक तरीका होता है आपके माइंड को फोकस करने के लिए, एंड वंस द फोकस इज बिल्ड, आप अपने आइडेंटिटी पे काम कर सकते हो, एंड दैट इज द मोस्ट परमानेंट थिंग, बिकॉज जब आइडेंटिटी चेंज होती है, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जैसे कि विराट कोहली जब प्रैक्टिस करते हैं, जब वो विजुअलाइज करते हैं, वो अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं और फिर अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि वो कैसे गेम को प्ले करेंगे, और फिर जब प्रैक्टिस की बारी आती है ना, वो अपना 100% उस चीज में लगा देते हैं दैट आई नीड टू गिव माई 200%, मुझे वो बेस्ट अचीव करना है।
एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ये है वो डिफरेंट चीज जो विराट कोहली और आपको डिफरेंट बनाती है। इट्स नॉट लाइक कि विराट कोहली किसी अलग दुनिया से आ गए, वो भी आप में और हम में से एक है, पर उन्होंने जिंदगी में उस चीज को चुना कि मुझे जो चाहिए, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे उसे हर हाल में पाना है, कुछ भी हो जाए। इवन इन द मोस्ट नेगेटिव एनवायरमेंट, पूरी दुनिया जानती है कि जब उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, उससे जस्ट पहले, अ डे बिफोर हिज फादर पास्ड अवे, और एक ऐसी कंडीशन में 99% ऑफ द पीपल अपनी लाइफ के गोल्स को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बट उन्होंने जाना कि जो हुआ है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट जो अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। तो आई कैन कम बैक। इट्स नॉट लाइक मैं अपनी फैमिली को अबैंडन कर रहा हूँ या अपने फादर को अबैंडन कर रहा हूँ। ही केम बैक बट आफ्टर फिनिशिंग दैट गेम, और वो गेम उन्होंने एक तरह से ट्रिब्यूट टू हिज ओन फादर भी आप कह सकते हो, कि अपना सब कुछ उन्होंने लगा दिया। ही वॉज नम ड्यूरिंग द गेम बिकॉज अ लॉस इज अ लॉस, वो आपको ट्रॉमेटाइज करता है, बट उन्होंने उस चीज को यूटिलाइज किया अपने पोटेंशियल को एक डायरेक्शन देने के लिए। हर नेगेटिविटी, हर एनवायरनमेंट से लड़ करके उन्होंने अपनी जगह बनाई। बट अगर वैसी ही चीजें दुनिया में दूसरे लोगों के साथ होती है तो क्या होता है? वो ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज है तो मिस कर देंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ लाइफ चेंजिंग सिनेरियो, और ये सबके साथ है, हर किसी के साथ है। नॉट एवरीबडी इज कट आउट कि वो इतने बड़े सैक्रिफाइसेस को कर सके। बट हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो ये टफ डिसीजंस लेना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। आइडेंटिटी आपको सिर्फ एक एफर्मेशंस के फॉर्म में आपकी लाइफ को रीवायर नहीं करती है, बल्कि रीवायरिंग से आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एफर्मेशंस सेल्फ कॉन्सेप्ट के करते हो, आई एम सेफ, आई एम चोजन, आई सक्सीड एट एवरीथिंग दैट आई टच, आई एम लव, आई एम इरेजिस्टिबल। जब आप इन चीजों को रिपीट करते हो, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। शुरुआत में योर बॉडी डजंट एक्सेप्ट इट, आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, बट जब धीरे धीरे ये रेपिटेशन के साथ आपकी माइंड में कहीं ना कहीं फिट होने लगता है, आपके अंदर घुस जाता है, तब धीरे धीरे ये चीजें आपकी लाइफ के बिहेवियर्स को चेंज करती है। धीरे धीरे आप चीजों को लेकर के नजरिया बदलता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अब आप चीजों से डरने की बजाय उन्हें फेस करना शुरू कर दोगे। एक्शन जो कहीं ना कहीं पहले मिस हो जाता था और टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस जाता था, अब आप ऑटोमेटिकली एक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे देन टेक्निक्स। क्योंकि टेक्निक्स का ना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर आप किसी टेक्निक को कर रहे हो, जैसे 555 है, आपको 5 days 55 टाइम्स तक लिखना है, बट अगर आपने किसी वजह से एक दिन आपका मिस हो गया या फॉर सम रीजन यू आर नॉट विलिंग टू राइट, तो आपके अंदर एक गिल्ट फैक्टर आना शुरू हो जाता है, और वो गिल्ट आपकी सारी प्रोग्रेस को खत्म कर देता है। शब्दों में पावर नहीं है, उस पेन में पावर नहीं है, उस पेपर पे पावर नहीं है जहां पर आप ये टेक्निक कर रहे हो। 555 में पावर नहीं है, पावर आपके अंदर है, और वो पावर को आप यूटिलाइज करते हो अपने फोकस को एक डायरेक्शन में लगा के, जो आपको रिजल्ट देता है, जो आपके अंदर उस एफर्ट को करने की जो क्षमता है, जो विलिंगनेस है, उसको बढ़ाता है। विदाउट मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन आएगा जाएगा, बट जो डिसिप्लिन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी आइडेंटिटी आपके अंदर उस डिसिप्लिन को क्रिएट करने में हेल्प करती है। और आपकी आइडेंटिटी भी तब बनना शुरू होती है जब आप लाइफ के गोल्स को लेकर के क्लियर होते हो, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो। अगर आप हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे, या दूसरों के जैसा बनना चाहोगे, या दूसरों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करना चाहोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप हमेशा एक लूप में फंसे रहोगे कि यार मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, एंड एवरीबडी अराउंड मी इज समवेयर सक्सेसफुल और मैं ही नहीं कर पा रहा हूं। ये आपके माइंड को कॉन्टिन्यूसली आपकी ओल्ड आइडेंटिटी कंट्रोल कर रही है। आपको इसे ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने का मतलब है अपने ऊपर काम करना, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिजिक पे, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पे। जब आप धीरे धीरे काम करोगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग यार आई एम द बेस्ट। और जिस दिन ये फीलिंग सिर्फ एक एफर्मेशन के तौर पे नहीं, बल्कि आपके दिल से अपने लिए खुद आने लगे कि यार नो मैटर व्हाट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट पर्सन एवर बॉर्न, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएंगी। मैजिक
चीजों से नहीं होता है, मैजिक आपकी थिंकिंग से होता है, मैजिक आपके एफर्ट से होता है। हर एक चीज आपकी लाइफ में आती है बिकॉज आप उस चीज के लिए रेडी होते हो। अगर आप रेडी नहीं हो तो चीजें आपके हाथ में आकर के भी चली जाएंगी। सो यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसका सोल्यूशन खुद निकालना शुरू कर दोगे। बिकॉज अगर आप अपने आप के साथ बैठो और एनालाइज करो, आपको प्रॉब्लम भी पता है, आपको सोल्यूशन भी पता है, आपको क्या करना चाहिए ये आप खुद जानते हो। कौन सी चीजें आपके लिए बेटर है, कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते हो ये भी आपको पता है, बट आप उन चीजों को करना नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि मुझे मेरी आइडेंटिटी बदलनी है, बट आप उन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। एंड मैनिफेस्टेशन का जंजाल इतना बड़ा है ना, इंटरनेट पे लोगों ने इतने सारे ख्याली पुलाव वाली चीजें बता रखी हैं दैट अगर आप इससे बाहर निकल के रियलिटी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट करते जाओगे एंड एट द एंड यू लाइक कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है जीवन में बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। रिजल्ट्स 1000 टेक्निक फॉलो करने से नहीं आता है, रिजल्ट एक ही चीज को 1000 बार करने से आता है। जैसे कि अगर विराट कोहली, MS धोनी, ओपरा विनफ्री, जिम कैरी विजुअलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, नथिंग एल्स, ओनली विजुअलाइजेशन, ओनली वन ड्रीम। हर दिन ड्रीम्स नहीं बदल रहे होते, जस्ट वन थिंग, वन गोल, वन एफर्मेशन एंड दैट्स इट। अपने आप को 100% उस चीज में डाल दो। और अगर नहीं डाल सकते तो कहीं ना कहीं तुम एक फैंटेसी की उम्मीद कर रहे हो जो आज नहीं तो कल ब्रेक होगी, क्योंकि फैंटेसी के सच होने के चांसेस शायद 1% होते हैं, बट हर एक की किस्मत में वो हो जाए ये जरूरी नहीं। और आप जिंदगी भर के लिए अपने आप के साथ ये रिग्रेट करोगे कि आई कुड हैव डन थिंग्स बट आई डिडंट। I was more focused on techniques rather than working upon my identity. So techniques को आप एक बार के लिए मत फॉलो करो, वो चलेगा, बट अपनी आइडेंटिटी को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सो स्टॉप बीइंग दैट वीक आइडेंटिटी जो सिर्फ चीजों से परेशान है, बिकम दैट आइडेंटिटी जो किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, दे नो हाउ टू गेट आउट। एंड अगर आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं हर एक के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव, ट्रस्ट मी, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में XYZ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी। वर्क ऑन दैट एंड एवरीथिंग विल चेंज। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।